गाइस, वेलकम बैक टू माय वीलॉग। और अगर आप हमारी तरह घूमने फिरने के शौकीन हैं तो पिंक सिटी जयपुर एक बेस्ट लोकेशन हो सकती है घूमने फिरने के लिए। यहाँ पर अराउंड 15 से 20 प्लेसेस हैं जहाँ पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं। आपको इसको घूमने के लिए अराउंड 2 से 3 दिन तो लगेंगी, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे किले हैं और हर किले में अगर आप जाएंगे तो आपको 3 से 4 घंटे तो मिनिमम लगेंगे। तो हम लोग भी पहुंच चुके थे पद्मपुरा और छोटा गिरनार जी वगैरह तीर्थ क्षेत्र से होते हुए हम जयपुर पहुंच गए थे। हमें अराउंड जयपुर पहुंचने में 3 बजे के करीब लग गए थे और सबसे पहले हम गए आमेर के किले में। वैसे तो आमेर का किला देखा हुआ था, लेकिन अगर आप जयपुर आते हैं तो आमेर का किला देखना तो बनता ही है बॉस। हमने वैसे वहाँ पर नाइट व्यू नहीं देखा, लेकिन यहाँ पर सूर्य अस्त यहाँ का बहुत अच्छा माना जाता है। बहुत सुंदर दिखता है यहाँ से वो नज़ारा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इतना ऊंचा है तो वहाँ से सूर्यास्त बहुत सुंदर दिखता है। और फिर रात को लाइटिंग वगैरह, लाइट एंड साउंड शो होते हैं, वो भी देख सकते हैं। तो हम लोग जो प्लेसेस गए हैं मैं वो तो आपको दिखाऊं बताऊंगी ही सही, और उसके अलावा हम टाइम की कमी के चलते जहाँ नहीं गए मैं उन प्लेसेस के बारे में भी आपको बताऊंगी, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले जयपुर गए हैं तो आमेर का किला। ये किला जो है 1592 में महाराजा मानसिंह ने बनाया था। आमेर का किला जो है वो लाल बथुआ और संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है। नक्काशी वगैरह A1 क्लास की है, मतलब मस्त है अंदर देखने में। 100 रुपये एंट्री फीसेस लगी हमें। आमेर के किले में आप जाएंगे तो आपको नीचे जहाँ से चढ़ाई है ना, वहीं से कुछ जो गाइड है वो आपको रोकेंगे, बोलेंगे कि हम आपके साथ चलते हैं। 400 रुपये लेते हैं पर गाड़ी के, जिसमें 4 पर्सन होते हैं। 400 रुपये लेते हैं। आपको अंदर, आप उनके साथ उनको ले जा सकते हैं, वो लोग गाड़ी ड्राइव करके भी ऊपर जा सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आमेर के किले की चढ़ाई जो है थोड़ी सी टफ है। अगर आप बहुत अच्छी गाड़ी चलाना नहीं जानते हैं तो आप रिस्क ना लें, क्योंकि वो बहुत तीखे टर्न से उनके, हर किसी के बस की बात नहीं है। हमें भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था चढ़ाने में। हम खुद ही ले गए थे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम तो होती है चढ़ाने में। और उसके बाद 3 से 4 घंटे हम आमेर के किले में घूमे। कई सारी जगह अंदर मतलब आप आधा दिन या एक दिन भी अगर घूमने में निकाल देंगे तो पता ही नहीं चलेगा, इतना बड़ा होता है वो किले वगैरह में, तो बहुत टाइम लगता है। फिर ये है जयगढ़ का किला, जहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी तोप मौजूद है। इस तोप का नाम है जयवान तोप। इसीलिए ये फेमस है। और इस वाले जो जयगढ़ का जो किला है उसको क्यों बनाया था, कि आमेर के किले की रक्षा करने के लिए। और इस वाले किले में जो जो राजा महाराजा है ना, उनका सारा एमिनेशन सेंटर एक तरीके से मान सकते हैं। यहाँ पे उनके तोप वगैरह कंस्ट्रक्शन और गोले बारूद वगैरह ये सब बनाने का काम होता था। ये वाला जो है वो जयगढ़ का किला 1726 में सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनाया था। और क्योंकि इस किले को कोई जीत नहीं पाया है, इसलिए इसे जयगढ़ का किला कहा गया है। यहाँ से ऊंचाई से बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है आपको। इतना ऊंचाई पे तो यहाँ से माउंठा झील है, आमेर का किला है और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। हमने भी जयगढ़ के किले में तोप वगैरह देखी। उसके अलावा भी अंदर इतने सारे म्यूजियम वगैरह थे। अंदर ही अंदर आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, मतलब इतना है कि आप भूल जाएंगे हमने क्या देखा क्या नहीं देखा। उसके अलावा यहाँ पर एक वो भी प्लेस था जहाँ पर बहुत सारा सोना निकला था ना, कांग्रेस की सरकार के टाइम पे, जब सोनिया गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम पे यहाँ से सोना निकला था। जो आपने शायद बॉलीवुड अजय देवगन की जो मूवी है बादशाह हो, उस मूवी में इस प्लेस का जो है जिक्र किया हुआ है। ये वही है। यहाँ पे अभी भी आप पानी वगैरह देख सकते हैं, पानी भरा हुआ है, उसी के नीचे ऐसा कहा जाता है कि सोना गड़ा था। वो सब भी हमने देखा। राउंड हमें देखने में इसे भी 2 से 3 घंटे लग गए। हाँ, उसके बाद हम गए जल महल। जल महल तो क्या है, आपको बाहर से देखना रहता, अंदर जाने का तो अलाउ नहीं है वहाँ पर। ये भी अगर आप जल महल को देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई झील पे महल तैर रहा है। मतलब उस टाइम पे कोई इंजीनियर था नहीं थे, लेकिन जो राजपूतों की इंजीनियरिंग कौशल है वो तो मतलब कमाल की थी। 5 मंजिला इमारत है जिसकी 4 मंजिलें पानी में डूबी हुई है और ये एक मंजिल आपको ऊपर तैरती हुई दिखाई देती है। जल महल के सामने जो है बहुत सारे लोग वो बैठे रहते हैं, जो आपको जयपुरी जो कपड़े वगैरह होते हैं ना, वो आप वो पोशाक वगैरह पहन के बढ़िया से वहाँ की ज्वेलरी वगैरह पहन के जल महल के सामने फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं। इसलिए हम अभी गए थे तो वहाँ पर तो जल महल के सामने नाइट मेला लगा हुआ था, जिसमें बहुत सारी शॉपिंग वगैरह करने के लिए थी, प्लेसेस थी। एक ही जगह पे बहुत सारी दुकानें मिल गई हमें। तो अगर आप बहुत सारी जगह नहीं कर पाते हैं घूमने के लिए, तो आप जल महल के सामने नाइट मेले में घूम सकते हैं। बढ़िया था, उसका वीडियो हमने आपको अलग से बताया है। और जल महल में जो है वो जो राजा थे वो यहाँ पर वोटिंग करने के लिए आते थे, इसलिए फेमस है।
फिर आता है, हमने ये 3 प्लेसेस एक जगह कवर किए, हमारा तो दिन ख़त्म हो गया, थक गए थे, तो जाकर सो गए हम लोग। नेक्स्ट डे की शुरुआत जो है वो हमने हवा महल से की थी। हमने अपनी जो जहाँ पे हम रुके थे ना वहीं पर गाड़ी पार्क कर दी और हम निकले थे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हवा महल के लिए। क्योंकि वहाँ पे गाड़ी वगैरह चलाने में दिक्कत भी होती है, तो इसलिए हम वहीं पर आराम से पब्लिक ट्रांसपोर्ट से निकले। हवा महल भी बाहर से देखने के लिए फ़ेमस होता है, अंदर भी जा सकते हैं, शायद एंट्री फ़ीस ₹50 उसका, हम अंदर नहीं गए। अंदर से देखने के लिए क्या है, आपको रोड नज़र आएगा, रोड और उसके सामने की जो दुकान है ना वो दिखेगी। इस महल का उद्देश्य यही था कि जो राज परिवार की महिलाएँ थी, जो पर्दे में रहती थी, वो लोग बाहर नहीं जा पाती थी, नहीं देख पाती थी। इसीलिए इस वाले महल को, जो 5 मंजिला महल है, इसको बनवाया था। 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था, ताकि जो वहाँ की जो महिलाएँ थी राज परिवार की, वो इन खिड़कियों के माध्यम से बाहर का नज़ारा देख सकें। इस जो महल है उसमें 953 खिड़कियाँ हैं। मतलब डिज़ाइन तो बहुत ही सुंदर है। इतनी जो छोटी-छोटी नक्काशी वगैरह की हुई है वो बहुत सुंदर है। आप इसको बढ़िया हवा महल में फ़ोटो-वोटो भी बहुत सुंदर आती है यहाँ से। उसके बाद हम निकले हवा महल से, हम गए सिटी पैलेस, पास में ही था, 1 किलोमीटर था। बाज़ार देखते-देखते हम लोग कब सिटी पैलेस पहुँच गए पता भी नहीं चला। सिटी पैलेस जो जयपुर का एक आकर्षण का केंद्र माना जाता है, क्योंकि आज भी यहाँ पर जो है वो राजा महाराजाओं के शाही परिवार का निवास है। सिटी पैलेस को जो है वो महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय ने बनाया था। यहाँ पर अंदर संग्रहालय भी है, काफ़ी सारी चीज़ें भी रखी हुई हैं और इसका एंट्री फीस है वो ₹300 है। और स्टूडेंट्स वगैरह के लिए यहाँ पर कुछ डिस्काउंट है उनके कार्ड्स वगैरह पे, अगर आप स्टूडेंट तो अपना कार्ड ज़रूर लेकर जाएँ। हमें तो ₹300 देना पड़े। अंदर बहुत सारी चीज़ें थी सिटी पैलेस में देखने के लिए, मतलब आप देखने जाएँगे ना तो 3 से 4 घंटे कहाँ बीत जाएँगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अंदर मुग़ल और यूरोपीय जो शैली थी, स्थापत्य शैली आपको देखने को मिलेगी अंदर। भव्य स्तंभ, जाली के काम और नक्काशी, संगमरमर की जो नक्काशियाँ वगैरह की हुई थी वो बहुत सुंदर थी। अंदर इतनी सारी चीज़ें थी, बगीचे, आंगन, इमारतें, और अंदर के अंदर आप देखेंगे तो बहुत सारे छोटे-छोटे संग्रहालय भी थे। वहाँ पे जिनमें उनके औजार रखे थे, किसी में उनके कपड़े वगैरह थे, किसी में आपको उनके शाही परिवार के लोगों की चीज़ें देखने को मिलेगी। फिर उसका एक पोर्शन जो है ना वहाँ पर आप जो जहाँ पर उनकी वो लगती थी ना, राजा महाराजाओं की सभा लगती थी, वो प्लेस आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है उनके उसमें। बहुत सारी प्रदर्शनियाँ भी लगी हुई है, फ़ोटोज़ वगैरह उनकी जो थी। और दीवान खास है, महारानी पैलेस है, हथियारों की प्रदर्शनी है, महाराजा की सवारी का जो बग्गी वगैरह खाना है वो सब भी रखा हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। सिटी पैलेस अच्छा प्लेस है घूमने के लिए, बहुत सारी चीज़ें मिलेगी आपको अंदर। ₹300 पैसा वसूल है, पर अगर आप उतना घूम पाते हैं तो। जयपुर में जयगढ़ किला और आमेर के किले के अलावा एक नाहरगढ़ किला भी है। अम, वो भी फेमस है, मतलब ये तीनों किले लगभग आसपास में ही है। हमने 2 ही देखे, तीसरा नहीं देख पाए हम, टाइम की कमी थी इसलिए। ऐसा बोला जाता है कि जो सवाई राजा जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था ये किला, पर नाहरगढ़ किले में एक नाहर सिंह नाम के राजपूत की प्रेतात्मा भटकती थी और वो इस किले को बनने नहीं दे रही थी। फिर तांत्रिकों की सलाह ली गई और वो जो प्रेत आत्मा थी उसी के नाम पर जब इस किले का नाम नाहरगढ़ किला रखा, तब जाकर वो प्रेत आत्मा दूर हुई। इस वाले किले में जो है वो 9 जो उनकी रानियाँ थी उनके लिए अलग अलग रहने के लिए जगह बनाई गई है। और बाकी कुछ नया भी इसमें कंस्ट्रक्शन है। इसमें पड़ाव नाम का एक रेस्टोरेंट है, खाने पीने की बहुत सारी मतलब अच्छी व्यवस्था है वहाँ पर। और यहाँ से भी सूर्यास्त वगैरह बहुत सुंदर दिखता है। ऑब्वियस सी बात है, आप इतनी ऊंचाई पर रहेंगे तो सूर्यास्त वगैरह इन जगहों से बहुत सुंदर दिखता है। जयपुर में घूमने के लिए अगला प्लेस है बिरला मंदिर, हम नहीं जा पाए थे। बिरला मंदिर जो है उसमें आप लक्ष्मी नारायण मंदिर के रूप में जाना चाहता है। इसका डिज़ाइन जो है वो बेहद सुंदर है, सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, बहुत सुंदर है। अंदर हिंदू देवी देवताओं, भगवान विष्णु, लक्ष्मी देवी और बहुत सारे देवताओं के मंदिर है अंदर। अच्छा प्लेस है, आप यहाँ पे जा सकते हैं। उसके बाद है अल्बर्ट हॉल संग्रहालय। अगर आप पुरानी चीज़ों के शौकीन हैं, पुरानी चीज़ें देखना चाहते हैं, आ सकते हैं यहाँ पर अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम में, संग्रहालय में। यहाँ पर आपको लघु चित्र, कालीन, हाथी दाँत, पत्थर,
धातुओं की मूर्ति और म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स, हथियार वगैरह उनका बहुत अच्छा संग्रह किया हुआ है। और यहाँ पर भी रात में रोशनी बहुत सुंदर की जाती है। तो अगर आप ऐसे टाइम पे आएँगे तो शाम में घूम लें और शाम में जो ये रंगीन लाइटिंग वगैरह का भी मज़ा ले सकते हैं। अच्छा है, मतलब दिखने में सुंदर दिखता है। अगर आप जयपुर आए हैं तो फिर तो चौकीधानी जाना भी बनता है। राजस्थान आए हैं तो वहाँ पर चौकीधानी का मज़ा ही ना लिया तो क्या ही देखा। चौकीधानी आपको आजकल बहुत जगह मिल जाएगी, लेकिन ओरिजिनल जो है इसकी शुरुआत यहीं से हुई है। अ, जो ये जयपुर से 20 किलोमीटर पड़ती है और अंदर के अंदर एक बहुत सुंदर गांव जैसा बना रखा उन्होंने चौकीधानी में। आपको यहाँ पे राजस्थानी कलाकृतियाँ, हस्तशिल्प, पेंटिंग, लोकगीत, फिर कठपुतली का शो, जादू शो, ऊँट की सवारी, घुड़सवारी, फिर एस्ट्रोलॉजर्स, तोते वाले, कलाबाजी वाले, अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। राजस्थान तो ही खाने के लिए फेमस। आपको यहाँ पे राजस्थानी दाल बाटी चूरमा, बेसन गट्टे वगैरह बहुत अच्छा मिलेगा। आपके पास अगर 3-4 घंटे हैं तो आप यहाँ पर आइए। इसका एंट्री फीस भी अराउंड 1000 या 1100 रुपये के करीब है। जयपुर में घूमने के लिए अगला प्लेस है गलता जी। ये भी एक मंदिर है। अगर आप आध्यात्मिक चीज़ घूमना चाहते हैं तो यहाँ पे मंदिर आ सकते हैं। यहाँ पे बीच में एक बावड़ी बनी हुई है और 7 कुंड है। 7 कुंड मतलब सुंदर सी जगह है। यहाँ पे भगवान विष्णु, हनुमान जी, राम जी, कृष्ण जी, सूर्य और ऐसे मूर्तियाँ भगवानों की मौजूद है। शांति मिलती है यहाँ कि आप यहाँ आ सकते हैं। फिर आता है अगला प्लेस। उसके बाद आप यहाँ पे घूम सकते हैं झालाना लेपर्ड और कंजर्वेशन रिजर्व। अगर आप किले वगैरह देख देख के थोड़ा सा थक गए हैं तो आप ओपन जिप्सी में यहाँ पर घूम सकते हैं। यहाँ पर आपको बाघ, चीता, तेंदुए, हाथी वगैरह देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप जंगल सफारी का मज़ा ले सकते हैं। 20 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये। और कहा जाता है कि पुराने समय में यहाँ पर शिकार वगैरह हुआ करता था। अब ओपन जिप्सी में आप घूमिए और वन्य जीवों को देखिए। फिर आता है अगला प्लेस जंतर मंतर। ये जो प्लेस है जंतर मंतर, इसको भी सवाई जयसिंह द्वारा बनाया गया था, महाराजा के द्वारा। और यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में इस जगह का स्थान है। ज्योतिषीय और खगोलीय घटनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए इसको बनाया गया था। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। फिर आता है भूतेश्वर नाथ महादेव। अगर आप जयपुर में आध्यात्मिक चीज़ें देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर ये भी पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है मंदिर, भूतेश्वर महादेव मंदिर। 570 मीटर की ऊंचाई पर जाकर आपको यहाँ पर सुंदर से नज़ारा देखने को मिलेंगे। जयपुर भी बहुत कुछ यहाँ से देखने को मिल जाएगा आपको। आप यहाँ का सफ़र भी बहुत सुंदर लगेगा। उसके बाद अगला प्लेस है राज मंदिर सिनेमा। जयपुर आए हैं और राज मंदिर क्या ही देखा। आपको यहाँ पर जो है वो सिनेमा घर में जो उसकी छत है वो ताड़ के पत्ते और चमकदार सितारों से सजी हुई है। बहुत बड़ा सिनेमा घर है। 1300 दर्शक एक साथ बैठ सके इतना बड़ा है। और आज भी यहाँ पर पुरानी मूवियाँ चलती रहती हैं। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप एक शो तो ज़रूर देख सकते हैं यहाँ पर। फिर आता है सिसोदिया रानी गार्डन। ये जो है वो जयपुर से 6 किलोमीटर है दूर। और बगीचे में सुंदर से नज़ारे हैं, वास्तुकला का अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। ये भी है महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था 1728 में। बढ़िया हरा भरा गार्डन है, फव्वारे वगैरह चलते हैं, तो अच्छा प्लेस है। अगला प्लेस है गोविंद देव जी मंदिर। मैंने कहा ना, अगर आप आध्यात्मिक चीज़ें देखना चाहते हैं तो जयपुर भी अच्छा बेस्ट सिटी है। यहाँ पर आपको भगवान कृष्ण का खूबसूरत सा मंदिर देखने को मिलेगा। ये जो है वो जयपुर के सिटी पैलेस कॉम्प्लेक्स में ही है। और ऐसा बोला जाता है कि जो इस मंदिर में मौजूद प्रतिमा जो है ना कृष्ण भगवान की, वो महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय जो है वो वृंदावन से लेकर आए थे। और इस मंदिर का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था। तो बढ़िया, यहाँ पे भक्ति वक्ति कर सकते हैं, अच्छा जगह है। फिर आता है सेंट्रल पार्क। जयपुर के सबसे बड़े और रंगीन पार्कों में से एक है ये सेंट्रल पार्क। इतना बड़ा है कि ये 5 किलोमीटर में फैला हुआ है। मतलब आप एक बार घुसे तो 3-4 घंटे तो कहाँ ही निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। बोला जाता है कि इसमें जो है वो भारत का सबसे ऊंचा तिरंगा है। 206 फुट ऊंचा तिरंगा यहाँ पर मौजूद है। और साथ ही एक अंदर सुंदर सा मंदिर भी है, वहाँ भी दर्शन करने जा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर किले वगैरह देख के बोर हो गए हैं और कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं बापू बाज़ार। यहाँ पर आपको बढ़िया सी राजस्थानी जूतियाँ, रंगीन दुपट्टे, साड़ियाँ
और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, हस्तशिल्प से चीज़ें जो हैं और संगमरमर के पत्थरों से बनी हुई चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी और अच्छे दाम पे मिल जाता है यहाँ पे बापू मार्केट में सब चीज़ें। और फिर आता है वर्ल्ड ट्रेड पार्क। जयपुर का ये जो मशहूर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है 11 मंजिल का है और 52 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पे अराउंड 500 स्टोर्स है जहाँ पर आप खरीदी कर सकते हैं, स्वादिष्ट भोजन का लुफ्त उठा सकते हैं क्योंकि अंदर बहुत बड़ा फूड कोर्ट भी है। आपको अच्छा लगेगा यहाँ पर आकर भी। इसके अलावा तो जयपुर की लस्सी बहुत फेमस है। उसके अलावा गन्ने का रस की एक प्लेस है वो भी बहुत फेमस है। जयपुर की प्याज की कचौड़ी, आहा क्या ही बात है उसकी तो। और रबड़ी वाला घेवर, आहा क्या बात है। मतलब जयपुर आए तो आपको खाने पीने का तो कोई टेंशन ही नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाएंगे। तो इस तरह से हमने भी इसमें से कुछ प्लेसेस कवर किए, कुछ नहीं कर पाए। अगर आपके पास टाइम है तो आप ये चीज़ें ज़रूर देखें। भारतीय इतिहास की चीज़ें बहुत अच्छी हैं, देखने लायक हैं। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ और ये सब कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी हमारे लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए गजब खबरें वीलॉग। फिर मिलते हैं एक नए वीलॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।